मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए थोड़ी ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तकरीबन 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें से बीजेपी के चंद्रभानु पासवान, एसपी के अजीत प्रसाद के बीच कड़ा मुकाबला है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। 414 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता वोट करेंगे। 210 पोलिंग सेंटर्स की वेबकास्टिंग होगी, जबकि 25 पोलिंग सेंटर्स की वीडियोग्राफी होगी। आपको बता दें 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने हैं और आज मतदान होना है। सुबह मतदान की शुरुआत हो जाएगी, बस कुछ पल का इंतजार है। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और आज मतदान, 8 को नतीजे। मिल्कीपुर चुनाव की बात की जाए, ये सीट बहुत ज्यादा अहम रखने वाली सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। एक तरफ बीजेपी के सामने मौका है इस सीट पर जीत हासिल कर यहां कमल खिलाकर ये संदेश देने की कि मिल्कीपुर की जनता, अयोध्या की जनता अब भी बीजेपी के साथ है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश है अपनी इस सीट को बचा कर रखने की और लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट को जीतने के बाद जो एक ट्रॉफी की तरह समाजवादी पार्टी उसका इस्तेमाल करते हैं कि राम तो उनके साथ है, उस बात को और बनाए रखने की। तो कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कैंडिडेट के बीच है। देखिए, मतदाताओं की कतार शुरू हो चुकी है, मतदाताओं का लाइन में लगना शुरू हो चुका है। मिल्कीपुर में 3,70,829 मतदाता हैं। 10 इस वक्त उम्मीदवार, इस बार चुनाव मैदान में 10 उम्मीदवार मिल्कीपुर से चुनाव मैदान में मौजूद हैं, अपनी अपनी किस्मत का फैसला, किस्मत को आजमाने के लिए। और ये मतदान केंद्र की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अयोध्या से ही जुड़ा हुआ है मिल्कीपुर। और क्या हाल है मिल्कीपुर में, सभी दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी ने एक तरफ से मंत्री, मुख्यमंत्री सबने प्रचार किया, तो समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा दी मिल्कीपुर में लोगों को, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की। मिल्कीपुर से केबी शुक्ला और निमेश गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले केबी के पास चलते हैं। केबी शुक्ला जी, जिस तरह से तैयारी हुई, राजनीतिक दलों की ओर से दावे हुए, 10 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, क्या कतार दिखाइएगा कि लोगों में उत्साह कितना है इस एक विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर? देखिए, मेरे का 7 बजने वाले हैं और मैं इसमें मिल्कीपुर के एक बूथ पे हूं। लोग देखिए यहां कतारबद्ध हो गए हैं मतदान करने के लिए। जितने मतदाता यहां पर हैं ये कतारबद्ध हो गए हैं। 7 बजते ही ये अपने अपने कतारबद्ध जो हुए हैं इसे पहुंचेंगे और अपने मताधिकार प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के जिस तरह देखा जाए लगभग 3,70,000 जो मतदाता हैं वो 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 2 जो प्रमुख प्रत्याशी हैं जिनके बीच सीधी टक्कर है वो है भाजपा और सपा। भाजपा के चंद्रभानु पासवान और सपा से अजीत प्रसाद जो सांसद के बेटे हैं, उनके बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों पार्टियों ने पूरी मेहनत की है, एड़ी से जोई तक जोर लगाया है और अब ये फैसला होना है आज किसके पक्ष में मतदान होना है और 8 फरवरी को किसके सर पर मिल्कीपुर का ताज सजना है। कुल मिला के दोनों पार्टियों ने खूब मेहनत की है। भाजपा की तरफ बात करें तो मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री और 40 विधायक मैदान में थे। वहीं सपा की तरफ से भी खूब मेहनत की गई। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव ने यहां पर प्रचार किया। अब देखना ये होगा कि आज किस तरह से बूथ मतदान होता है, उसका प्रतिशत कितना होता है, कौन किसके पक्ष में जाता है। हालांकि यहां पर मुद्दा कोई नहीं है, केवल जातगत समीकरण यहां पर हावी है। दोनों पार्टियों में समीकरण हावी है। ठीक है, आप लोगों से भी बातचीत कीजिएगा, लेकिन उससे पहले निमेश का रुख एक बार कर लेते हैं। निमेश,